हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सप्लीमेंट्री का चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, द मिडनाइट विजिटर। तो इसके ऑथर है रॉबर्ट अर्थर। छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टेबल में। ऑसिबल सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। Author secret. Another secret agent, Max, threatened him with a pistol, demanding the report. Does Osibel outwit him? तो इसमें दो एजेंट हैं, ऑसिबल और मैक्स। तो ऑसिबल क्या मैक्स को मैक्स से चतुराई कर पाएंगे? तो इस स्टोरी में हम ये जानेंगे। Osibel did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of a gloomy French hotel where Osibel had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the sixth and top floor, and scarcely a setting for romantic adventure. तो जो ऑसिबल है वो जो होता है मतलब जो सीक्रेट एजेंट होता है उसका डिस्क्रिप्शन को वो फिट हो ही नहीं पाया था। मतलब वो देखने में बहुत अलग थे, जो सीक्रेट एजेंट को होना चाहिए वैसे नहीं थे। और रहते भी थे बहुत छोटा सा रूम में, सिक्स्थ फ्लोर पे। और फाउलर को ऐसा लगा कि बहुत उनका लाइफ होता है ना, जो सीक्रेट एजेंट लोग का होता है कि बहुत सारा रूम में लोग होंगे उनके साथ बैठ के बात करने के लिए, कुछ लड़कियां होंगी, डांसर्स होंगी जो सीक्रेट एजेंट होते हैं ना वैसे। बट ऐसा कुछ नहीं था। ऑसिबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन एवर वाज his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. तो जो ऑसिबल थे वो बहुत मोटे से थे, बहुत मोटे से थे। और उनका जो एक्सेंट था वो भी अमेरिकन एक्सेंट आ जाता था उनका। वो अमेरिका में रहे थे 20 ईयर, आए मतलब यहाँ पे आए, फ्रेंच मतलब बोलते थे वो, फ्रेंच और जर्मन दोनों बोलते थे। बट उनका जो अमेरिकन एक्सेंट था वो अभी भी था। You are disappointed, Osibel said wheezily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figure in the night, the crack of pistol, drugs in the wine. तो जो ऑसिबल होते हैं वो बोलते हैं फाउलर को कि तुम्हें तो बोला गया था कि मैं एक स्पाई हूँ, सीक्रेट एजेंट हूँ, जो बहुत सारी डेंजर से डील करता हो। और फिर जैसे नाइट में पिस्टल्स होंगे, ड्रग्स होगा, वाइन्स होगा। मतलब उनके रूम में जो होता है ना, एक ड्रग्स का पार्टी, वाइन्स पी रहे होंगे, बहुत सारी लड़कियां होंगी, इंजॉय कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं था। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark eyed beauties, gets only a prosaic telephone call. Man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. तो लेकिन तुमने तो ये डल सा इवनिंग में फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में बिता रहे हो एक मोटे से इंसान के साथ, जो एक टेलीफोन कॉल बस आएगा, उसको एक रूम में अपॉइंट कर रहा है। मतलब जो वो सोचा था, फाउलर जैसा सोचा था वैसा ऐसा कुछ नहीं था। बहुत बोरिंग सा था रूम। वो जो फाउलर है उसको ऐसा लग रहा होगा ये मैं स्पाइस से मिल रहा हूँ क्या, ऐसा उसको कुछ फील ही नहीं आ रहा था कि वैसा है भी नहीं। जैसे मूवीज़ में होता है ना कि जो स्पाई होता है वो बहुत अलग टाइप का होता है, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन होते हैं। बट जो ऑसिबल थे वो बोरिंग पर्सन थे। वो लग ही नहीं रहे थे कि वो एक स्पाई है। मतलब स्पाई मतलब सीक्रेट एजेंट, जो सीक्रेट्स मतलब ऐसा छुप छुप के कुछ काम करते हैं सीक्रेटली। यू आर disillusioned, Osibel told him. But take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for
for which several men and women have risked their lives. Come to me someday soon. That paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? तो वो बोलते हैं कि इधर आओ, मतलब बुलाते फाउलर को और बोलते कि ये जो एक पेपर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके लिए बहुत सारे मैन और वुमेन ने अपने लाइफ्स को डेंजर्स में डाला है। तो जो ये पेपर है वो हिस्ट्री को मतलब वेल अफेक्टेड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इन दैट थॉट इन ड्रामा as he spoke, Osibel closed the door behind him. Then he switched on the light. जैसे ये बोलते हैं फिर ऑसिबल जो डोर को बंद करते हैं और उसके बिहाइंड हिम देन लाइट ऑन करते हैं। And as the light come on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. तो जैसे ही लाइट ऑन होता है तो फाउलर का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, मतलब एक थ्रिल, जैसे थ्रिल होता है ड्रामा, मतलब रोमांचक टाइप बोल सकते हैं, जैसे वो एक्सपेक्ट करते हल्का सा कुछ शुरू हुआ, एक मैन खड़ा, मतलब एक ऑटोमेटिक पिस्टल लेके एक मैन खड़ा हुआ था। ऑसिबल ब्लिंक्ड a few times. Max, he whizzed. You gave me quite start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? ऑसिबल जो ब्लिंक करते हैं आइस को एकदम वो से बोलते हैं मैक्स, विज़ल करते हैं। फिर वो बोलती कि मैं सोचा था कि तुम बर्लिन में हो, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. तो जो मैक्स था वो क्वाइट थिन इंसान था, क्वाइट टॉल था, इतना भी ज़्यादा लंबा भी नहीं था और नहीं ज़्यादा छोटा था, और वो थोड़ा फेस होता है ना, कनिंग दिख रहा था उसका फेस, जस्ट लाइक आपने देखा होगा डोरेमोन में जो सुनियो होता है उसका जो चेहरा नहीं दिखता, फॉक्स जैसा हल्का सा शेप होता है, बहुत कनिंग होता है ना, तो वैसे ही इसको भी मैक्स को भी डिस्क्राइब किया गया है। हाँ, द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hand than in yours. तो वो जो मैक्स होता है वो बोलता है, मतलब फुसफुसा के थोड़ा वो करके बोलता है कि जो रिपोर्ट है तुम्हारे पास वो तुमसे ज़्यादा मेरे हाथ में सेफ रहेगा, मतलब उसको वो रिपोर्ट चाहिए था मेनली। Osibel moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blacky. तो इस बार जो ऑसिबल होता है वो चेयर पे जाके, आर्म चेयर होता है ना, आर्म रख के बैठने वाला, वैसे चेयर पे वो बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि इस बार तो मैं मैनेजमेंट से कंप्लेन करूँगा कि जब देखो, मतलब ये सेकंड टाइम है कि कोई इस विंडो के, वो बालकनी के थ्रू इस विंडो से आया है मेरे रूम में, ऐसा बोलता है। वो जो फिर जो फाउलर होता है वो देखते हैं और विंडो को, तो विंडो ऑलमोस्ट ब्लैक, बाहर पूरा ब्लैक दिख रहा था बिकॉज नाइट का टाइम था इसीलिए। बालकनी, मैक्स सेड विथ अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो अ पास की। I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. तो मैक्स बोलते बालकनी, ऐसे बोलते बालकनी नहीं, मैं वहाँ से नहीं आया। वैसे बोलते मेरे पास एक पास की वो होता है ना जो चोरों के पास अक्सर होता है, मतलब वो बनाते हैं जिससे कोई भी, मतलब इतना मेहनत किया था बनाने के लिए, डोर खोलने के लिए, उससे कोई भी डोर खुल सकता है। तो मैं कोई बालकनी से नहीं आया, मैक्स बोलता है।
अगर उसको पता होता तो उसके लिए ये इजी होता बालकनी से आना एज़ कंपेयर पास की बना के यहाँ आना ना. It it's not my balcony, Osibel said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be part of a large unit, and the next room through the door these used to be living room. It had the balcony which extend under my window now. You can get into it from the empty room two doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they have not. तो ऑसिबल बोलता है कि यहाँ एक बालकनी है, मतलब उसका वहाँ का बालकनी नहीं है, जो साइड का अपार्टमेंट है उसमें का बालकनी है जो इसके विंडो तक आता है. तो अगर वहाँ में से कोई घुसेगा तो बालकनी के थ्रू इसके विंडो से आ सकता है. मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं था. उसका पास में एक डोर था, वो रूम का बालकनी था, बट वो ऑसिबल का विंडो का पास भी वो बालकनी आता था. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Osibel, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. तो मैक्स बोलते हैं, फाउलर को देखता है, अपने गन को पॉइंट आउट करके बोलता है कि अभी बहुत टाइम है, हाफ एन आवर है, तो तुम बैठ जाओ. 31 minutes, Osibel said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report. Max ऐसे बोलते वो ऑसिबल कि 31 मिनट है, ये अपॉइंटमेंट जो 12:30 को है. ऐसे बोलते ऑसिबल. The little spy smiled evilly. And we wish we knew how your people got the report. But no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? ऐसे वो बोलता है. तो मैक्स बोलता है कि स्माइल देते हुए बोलते हैं कि कुछ नहीं, तुम्हारे आदमियों को कैसे पता चल गया उस रिपोर्ट के बारे में. खैर कुछ नहीं, मतलब आज रात को वो कैसे भी वो रिपोर्ट लेके चला जाएगा. फिर शायद कुछ आवाज़ आता है तो बोलते क्या है, डोर पे कौन है, ऐसे बोलता है मैक्स. Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Osibel just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो फाउलर नॉक सुन के थोड़ा वो मतलब रिएक्ट करता है. तो ऑसिबल एक स्माइल के साथ बोलता है कि डोर पे पुलिस है. वो बोलता है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट पेपर है तो मैं चाहता हूँ कि इसको निगरानी में रहे, किसी के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब अच्छा प्रोटेक्शन होना चाहिए इस चीज़ का. तो मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. द नोकिंग वॉज रिपीट. तो मैक्स ये सुन के थोड़ा घबरा जाता है और जो नॉकिंग था वो लगातार आ रहा था. वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल आस्क्ड. ऑसिबल बोलते अब क्या करोगे तुम. इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे. द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट. तो मैक्स बोलते हैं कि अगर मैं डोर नहीं खोलूँगा तो वो खोल देंगे क्योंकि डोर लॉक नहीं था, और वो तुम्हें शूट करने के लिए भी सोचेंगे नहीं, डायरेक्ट शूट कर देंगे. मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो. तो मैक्स जो घबरा जाता है एकदम, मतलब गुस्सा भी उसे आता है. फिर वो धीरे धीरे मतलब बहुत तेज़ी से डोर विंडो के पास चला जाता है. ही swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chance. तो वो बोलता है कि मैं बालकनी में वेट करूँगा, उन्हें बोलना कि वो चले जाए, नहीं तो मैं नहीं सोचूंगा शूट करने के लिए. मैक्स ऐसा बोलता है ऑसिबल को. द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड. मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल. तो जो नॉकिंग था वो और भी तेज़ी से आने लगा.
और आवाज़ भी आ रहा था, मिस्टर ऑसिबल को बुला रहे थे। जैसे आप देख ही सकते हो, एक पैर को मैक्स ने बालकनी के बाहर रखा है और यहाँ पे ऑसिबल बैठे हुए हैं और फाउलर खड़ा है। Keeping his body twisted on that, his gun still covered the fat and his cast. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and covered the window sill. तो मैक्स जो होता है वो अपने बॉडी को ट्विस्ट करके रखता है, गन को अभी भी वो ऑसिबल को पॉइंट किया हुआ था गन से, और वो जो विंडो होता है उसको सपोर्ट में खड़ा रहता है, एक पैर को उधर करके, अपना बॉडी उसका फ्री था ऑलमोस्ट। द डोर नॉब टर्न्ड स्विफ्टली, मैक्स pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony, and then as he dropped he screamed once shrilly. तो जो मैक्स होता है वो अपने बॉडी को एक पैर बाहर रखा था, तो फिर वो अपने लेफ्ट पैर को बहुत ही जल्दी से बालकनी की तरफ वो कूदता है। तो फिर वो जैसे ही कूदता है तो एक बहुत ही चिल्लाने का आवाज़ आता है एक बार। डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड there with a tray, a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you turned, he said, and set the tray on the table. Deftly uncorked the bottle and left the room. तो फिर जैसे ही डोर खुलता है तो एक वेटर एंटर करता है, बोतल के साथ फिर 2 ग्लासेस रखा था, ड्रिंक था उसमें। फिर वो बोतल को खुलता है और फिर वो रूम से चला जाता है। वाइट फेस्ड फाउलर स्टार्ट आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। देयर वॉज नो पुलिस ऑसिबल साइड, ओनली हेनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग। तो जो फाउलर होता है वो थोड़ा घबरा वैसा हो जाता है कि पुलिस था ये, तो मतलब वेटर निकला, उसे समझ नहीं आता है। तो फिर वो बोलता है, ऑसिबल बोलता है कि मुझे पता था ये हेनरी आने वाला है। मतलब ऑसिबल को सब पता था कि गेट पे पुलिस नहीं है, वो वेटर है। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगिन। तो फिर फाउलर बोलते हैं कि जो बालकनी में वो आदमी खड़ा है वो अंदर नहीं आ जाएगा। नो सेड ऑसिबल, ही वोंट रिटर्न। तो ऑसिबल बोलते नहीं, वो नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी। तो वो बोलता है कि उधर बालकनी है ही नहीं। तो मेनली इस चैप्टर में ऑसिबल जो बहुत ही सिंपल सा इंसान दिख रहा था, उसका पर्सनालिटी मतलब उसका फिजिक से लग ही नहीं रहा था कि वो ऐसा इतना तेज़ इंसान हो सकता है। उसने इमीडिएटली स्टोरी भी बना दिया, फेक बालकनी बना दिया, जिसके वजह से वो बच गया मैक्स से। तो इसे ही बोलते प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा है तो आप किसी भी मुसीबत से बच सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप लर्निंग, बाय बाय।